आज हम बात करेंगे पेज नंबर 133 क्वेश्चन नंबर 6. ओके. A company in Mumbai organizes cycle rallies from Mumbai to Panjim, Goa every year. They aim to cover 576 kilometer in 12 days. जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है पहले हम मैप रीड करते हैं. सो इसमें हम देखेंगे यहाँ पे मुंबई टू पंजिम, दैट इज गोवा. ठीक है, पंजिम गोवा जाने के लिए एक कंपनी ने रैलीज ऑर्गेनाइज करी है, साइकिल रैलीज. ओके, दे एम टू कवर 576 किलोमीटर. ये वाले रास्ते से वो जाएंगे और 576 किलोमीटर रास्ता है. सो वी विल राइट इट. सो टोटल डिस्टेंस to be covered is equal to 576, right? And total days is equal to 12. How much distance should they cycle every day? So आपको यहाँ पे पता है हम क्या करते हैं, हमेशा हम करते हैं पहले हम जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं हम वो सारी इंफॉर्मेशन को लिखते जाते हैं. ठीक है, अब हम आते हैं ए पार्ट पे. अब हम इसे भी लिखेंगे. हाउ मच डिस्टेंस शुड दे साइकिल एवरी डे टू कवर द डिस्टेंस इवनली. सो हमें हर रोज, इसका कहने का मतलब है हमें रोज चलना है, लेकिन जो साइकिलिस्ट है उन्हें रोज चलना है लेकिन इवनली चलना है. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम साइकिलिस्ट किसी दिन 12 किलोमीटर चलेंगे, किसी दिन 13 किलोमीटर चलेंगे. नहीं, वो हमेशा इक्वल किलोमीटर्स चलेंगे. ठीक है, इसको आप कैसे इजीली समझ सकते हो? आप समझ सकते हो कि आपको 5 किलोमीटर्स जाना है. ठीक है, आपका घर से आपका स्कूल या फिर आपके फ्रेंड का घर 5 किलोमीटर है. ठीक है, फ्रेंड के घर से हम ज़्यादा आसानी से समझ लेते हैं. ठीक है, 5 किलोमीटर है. ठीक है, आपको यहाँ जाना है लेकिन आप बीच बीच में हॉल्ट करके जाना चाहते हो. ठीक है, आप 5 बार रुकोगे अगर आपको 1 किलोमीटर चलना है तो. ठीक है, 1 किलोमीटर बाद आप थक जाते हो, आप बोलते हो मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा उसके बाद आके जाऊँगा, तो 5 टाइम्स आप रुकोगे. ठीक है, सो सिमिलरली हमको यही करना है. यहाँ पे वो रेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सो ये हो गया हमारा 576 किलोमीटर्स जो यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, और हमें ये 12 डेज में करना है तो वी हैव टू हॉल्ट, और ये जो हॉल्ट्स होंगे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, मतलब रोज वो सेम अमाउंट चल रहे हैं, ये इक्वल टू ये. सो अगर आपको पता है कि अगर आप एक लाइन है उसको हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें डिवाइड करना पड़ेगा किसको. सो टोटल डिस्टेंस ईच डे. जब भी ये ईच डे आता है, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जैसे ईच डे आया तो हमको किससे डिवाइड करना पड़ता है, टोटल डेज से. ठीक है, सो 576 डिवाइडेड बाय 12. ओके, तो 576 डिवाइडेड बाय 12 करके देखते हैं. और जब भी बड़े नंबर्स आए हमें घबराना नहीं है. ठीक है, अब 12. अब आपको लग रहा है कि अगर आपको 12 का टेबल उतने अच्छे से नहीं आता है तो रफ में एक काम करिए, आप छोटे से में यहाँ पे लिख सकते हैं 12, 24, 36, 48, 60 एंड 60 के बाद 72. अब मुझे लग रहा है इतने में हो जाएगा. सो ये आप कर सकते हो, ये एक ट्रिक है और इससे आपका कभी भी गलत नहीं होगा. ठीक है, सो ये आप हमेशा कर सकते हो. एक रफ में फटाक से लिख लीजिए तो आपको इजी पड़ेगा. तो 12. अब हम देखेंगे नियरेस्ट नंबर कौन सा है, 48, दैट इज इक्वल टू 4. 48 माइनस, अभी यहाँ केयरफुली करना है क्योंकि यहाँ पे हमें कैरी करना पड़ेगा. ठीक है, 9, 4 माइनस 4 इज 0, 96. ओके,
96 हो गया ये 96। अभी हमने तो यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है, हम अभी लिख देते हैं 72, 84 एंड ये हो जाता है 96, पूरा ही लिख देते हैं। चलिए 108, 120, सो 96 किस पे आता है? राइट, हमारा आ जाएगा 8 सा 96, 0, ठीक है। अब हम इसे कर लेंगे। सो टोटल डिस्टेंस ईच डे ट्रैवल्ड इज, each day traveled is 48. Okay, so this is our answer. अब हम next पढ़ते हैं। After reaching Ratnagiri, they rest for one day. How much distance should they cycle each day to reach Goa in 4 days? So after now they decided कि नहीं, हमें ये पाथ से नहीं जाना है, हमें ये वाले पाथ से जाना है, ठीक है। सो यहाँ मुंबई टू रत्नागिरी ये कितना दूर है? 344 किलोमीटर्स, ठीक है। सो फर्स्ट उसमें एक डे का रेस्ट ले रहे हैं वो लोग रत्नागिरी में, और फिर दे आर रीचिंग गोवा इधर से, ठीक है। सो लेट्स सी, वी विल राइट ईच थिंग। आफ्टर रीचिंग रत्नागिरी दे डिसाइडेड दे विल रेस्ट फॉर 1 डे, ठीक है। सो लेट्स राइट। सो टोटल डिस्टेंस आफ्टर रीचिंग रत्नागिरी, उन्होंने क्या किया? रत्नागिरी का डिस्टेंस कितना है? रत्नागिरी डिस्टेंसेस 344 किलोमीटर्स, ठीक है। और उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं? दे रेस्ट फॉर 1 डे, रेस्ट फॉर 1 डे, ठीक है। देन हाउ मच डिस्टेंस शुड दे साइकिल ईच डे टू रीच गोवा? हाउ मच डिस्टेंस दे साइकिल, डिस्टेंस they cycle to reach Goa. So how much distance they are cycling? ये है 232 kilometers. ठीक है, वेरी गुड। सो ध्यान से पढ़िए, उन्होंने हमसे मांगा क्या है? डिस्टेंस शुड दे साइकिल ईच डे टू रीच गोवा। सो रत्नागिरी से डिस्टेंस कितना है? 232 किलोमीटर्स। सो ईच डे वो उनको कितना चलना पड़ेगा? ईच डे फ्रॉम रत्नागिरी टू गोवा will be equal to 232 divided by 4, because वो कितना देर चल रहे हैं? इन 4 days जाना है, ठीक है। So let's calculate 232 divided by 4, 4 5s are 20, 3 2 नीचे आएगा, 4 8s are 32, 0, ठीक है। So each day how much they are cycling? Now they are cycling 58 kilometers. Very good. Okay, got my point. Isn't it easy? When you write everything, it becomes really easy for you. Okay, thank you. Bye.